हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियोस विथ अ न्यू कंपनी। सो आज के वीडियो में हम ट्रांसएल लाइटनिंग कंपनी के ऊपर डिस्कस करेंगे जो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का है। सो इस वीडियो में हम इसके अंदर बहुत सारी पॉइंट्स को कवर करेंगे, लाइक कंपनी का बिजनेस क्या है, ये किस किस सेगमेंट में काम कर रही है, इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, इसकी रेवेन्यू ब्रेकअप कितना है, ऑर्डर बुक क्या है, कंपनी का रिसेंट Q3 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बिकॉज ये फुल वीडियो काफ़ी आपके लिए और हमारे लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए पहले हम इसके Q3 फाइनेंशियल 2025 के कंसोलिडेटेड रिजल्ट को देख लेते हैं। सो इसके रिजल्ट को देखिए तो कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 62% के रोबस्ट ग्रोथ के साथ 1357 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है। वहीं आगे इसके EBITDA को देखें तो कंपनी ने 79% के अराउंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ 179 करोड़ की EBITDA जनरेट की है। और आगे इसके पैट यानी नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी ने 91% के रोबस्ट ग्रोथ के साथ अराउंड 93 करोड़ की पैट जनरेट की है। सो पैट में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अब आगे कंपनी के ओवरव्यू को देखें तो ट्रांसएल इनकॉर्पोरेटेड 2008 में हुई थी। ये इंडियन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन EPC कंपनियों में से एक है जिसका प्राइमरी फोकस पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस और लैटिस स्ट्रक्चर, कंडक्टर और मोनोपोल्स के लिए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ पर है। और कंपनी को टर्की बेसिस पर कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन में 4 डिकेड का रिकॉर्ड है। वहीं कंपनी के पास पूरे भारत में एक टावर टेस्टिंग फैसिलिटी सहित 4 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। वहीं ट्रांसरेल ने टावर्स, कंडक्टर्स और पोल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जोड़कर बैकवर्ड इंटीग्रेशन में कंटिन्यूअस इन्वेस्टेड किया है जिसका ऑपरेटिंग मार्जिन के स्ट्रॉन्ग ग्रोथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है। सो अब आगे कंपनी के बिजनेस वर्टिकल्स को देखें तो ये कंपनी 4 सेगमेंट में काम करती है। पहला है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की गैल्वनाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन और सप्लाई जैसी सर्विसेज की एक वाइड रेंज इंक्लूड्स है। आगे इसका दूसरा सेगमेंट है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें कंपनी रेलवे इंडस्ट्री की सिविल एंड इलेक्ट्रिकल नीड्स को पूरा करती है। इसने ओवरहेड इक्विपमेंट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीटेड किया है और वेरियस इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नलिंग, अर्थवर्क और टेलीकम्युनिकेशन वर्क को इम्प्लीमेंटेड किया है। तीसरा सेगमेंट है इसका सिविल कंस्ट्रक्शन जिसमें कंपनी ब्रिजेस, टनल्स, एलिवेटेड रोड एंड अदर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन पर फोकस करती है जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट शामिल है जिसे NHAI ने बिहार में कोसी नदी पर भारत के सबसे लंबी नदी ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए इसे अवॉर्डेड किया है। फोर्थ सेगमेंट है इसका पोल्स एंड लाइटनिंग जिसमें कंपनी हाई मास्ट स्ट्रीट पोल्स, ल्यूमिनरीज, पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मोनोपोल्स, स्टेडियम लाइटनिंग, डेयरी स्ट्रक्चर, रोड जैंट्रीज और सिग्नेजेस, फ्लैग मास्ट, सोलर स्ट्रीट लाइट, डेकोरेटिव पोल आदि बनाती है। यह एक मैन्युफैक्चरर के रूप में काम करती है और पोल्स एंड लाइटनिंग सेगमेंट में सर्विसेज को सप्लाईज, इंस्टॉल, टेस्टिंग और कमीशंस प्रोवाइड कराती है। सो वही आगे अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के पास देवली, बदोदरा एंड सिलवासा में टावर के लिए 1.01 लाख TPA, कंडक्टर के लिए 60,000 TPA और पोल्स के लिए 25,000 TPA की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। सो वहीं आगे हम कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस को देखें तो कंपनी 58 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करती है जिसमें बांग्लादेश, केन्या, बेनिन, कनाडा, कोलंबिया, मैक्सिको, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, भूटान जैसी बहुत सारी कंट्रीज शामिल है जहां इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में बड़े लॉसेस का कोई हिस्ट्री नहीं है। सो अब आगे कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो कंपनी की प्रोडक्ट और सर्विसेज की सेल से 5% की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है और EPC कॉन्ट्रैक्ट से 95% की। वहीं ज्योग्राफिकल वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो एक्सपोर्ट से 59% की और डोमेस्टिक से 41% की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। वहीं कस्टमर वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो गवर्नमेंट से 83% की एंड नॉन गवर्नमेंट से 17% की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। वहीं अब आगे कंपनी के 9 मंथ फाइनेंशियल ईयर 2025 के ऑर्डर इनफ्लो और अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक इनसाइट को देखें तो L1 सहित टोटल ऑर्डर बुक 15,643 करोड़ की है जिसमें 49% डोमेस्टिक से और इंटरनेशनल से 51% की अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। वहीं 9 मंथ पीरियड के लिए
ऑर्डर इनफ्लो 4,715 करोड़ था, जो पिछले ईयर की कंपैरिजन में 50% की ग्रोथ थी। टोटल ऑर्डर बुक में T&D यानी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा 90% है, जिसमें मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी के थ्रू समर्थित इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शामिल है। अब आगे ट्रांसरेल के बिजनेस एंड अचीवमेंट हाईलाइट को देखें तो कंपनी को 800 kV HVDC KPS2 नागपुर ट्रांसमिशन लाइन के पार्ट के रूप में एक पैकेज अवॉर्डेड किया गया है। वहीं कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2025 की थर्ड क्वार्टर में एक एसोसिएटेड सबस्टेशन सहित 80 मेगावाट DC ग्राउंड माउंटेड सोलर PV प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल मार्केट में पहला सोलर EPC ऑर्डर अचीव किया है। वहीं नेपाल में 400 kV DC ट्रांसमिशन लाइन के लिए EPC कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने रिसीव की है। वहीं भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए रेलवे मास्ट और मेटल फेंसिंग की सप्लाई के ऑर्डर से रिसीव्ड हुआ है। साथ ही भारत में सबसे ऊंचे नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर NDCT यादाद्री तेलंगाना में 199 मीटर का सक्सेसफुली कमीशन किया गया। वहीं PGCIL बांका सबस्टेशन में 400 kV AIS बे एक्सटेंशन और 220 kV GIS बेस को सक्सेसफुली चालू किया गया है। वहीं लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ पर इसकी रेटिंग को क्रैसिल से क्रैसिल A+ स्टेबल में अपग्रेड किया गया है और इसे 400 kV और 765 kV की 2 डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट को चालू करने में स्पेशल एप्रिसिएशन अवार्ड PGCIL से रिसीव्ड हुआ है। वहीं आगे कंपनी के मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट को उम्मीद है कि फ्यूचर में EBITDA मार्जिन 12.5+ बना रहेगा। वहीं मैन्युफैक्चरिंग में बैकवर्ड इंटीग्रेशन मार्जिन सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है और कंपनी की स्ट्रैटेजी हाई मार्जिन वाली प्रोजेक्ट पर फोकस करने की है। वहीं आगे कंपनी के रिस्क एंड चैलेंजेस की बात करें तो रो यानी राइट ऑफ वे संबंधी इश्यूज और फंडिंग डिलेज के कारण प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में पोटेंशियल डिलेज को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में कॉन्फिडेंस कंपनी का हाई बना हुआ है। और बांग्लादेश में पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस के कारण पहले भी ऑपरेशन इम्पैक्टेड हुआ था, लेकिन अब चल रही प्रोजेक्ट के कारण सिचुएशन नॉर्मलाइज्ड हो गई है। आगे कंपनी के फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट पावर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकसेस करते हुए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च से ड्राइवन ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति ऑप्टिमिस्टिक है। वहीं मैनेजमेंट को डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के मिक्स के साथ एक बैलेंस्ड ऑर्डर बुक बनाए रखने की प्लान है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 30% ग्रोथ का टारगेट है। ओवरऑल देखें तो ये ट्रांसरेल कंपनी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, बिकॉज इसके पास 15,643 करोड़ की इम्प्रेसिव रिसेंट ऑर्डर बुक है। वहीं कंपनी ने कैपेक्स एक्सपेंशन के लिए 90 करोड़ रुपए का यूज़ करने की प्लानिंग है और कंपनी ने अपने बिजनेस को लेकर बहुत सी अचीवमेंट हासिल की है और मैनेजमेंट भी अपने मार्जिन गाइडेंस को लेकर कॉन्फिडेंस है। वहीं कंपनी की फोकस अपनी फ्यूचर आउटलुक को लेकर पावर, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल पर फोकस्ड है और कंपनी को अपने कस्टमर के साथ लाइक PGCIL मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर ओपिनियन शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंपनी के साथ विथ फुल एनालिसिस। बी सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।